हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एमपी एनएचएम के द्वारा जो स्टाफ नर्स के लिए क्वेश्चन पेपर आए थे उनको पढ़ेंगे। और साथ में दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग के जो सिलेबस रहते हैं दोस्तों सेम रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी सेम ही सिलेबस रहते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। और सभी दोस्तों ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं अपने को तैयारी करने में कंपटीशन में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आए थे थोड़ा से इनकी जो वर्ड की साइज़ है दोस्तों स्मॉल साइज़ है, इसलिए यदि आप मोबाइल में स्टेट कर मोबाइल देख रहे हैं तो आप मोबाइल को आप लेटरल कर लें। यदि आप इस तरह से देख रहे हैं तो आप मोबाइल को दोस्तों इस तरह से करके देखें, लेटरल करके, ताकि क्लियर दिखे वीडियो। तो चलिए शुरू कर दें दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, द मेन स्टेप टू बी डन बाई फर्स्ट एडर इन इमरजेंसी सिचुएशन इज। तो यदि कोई इमरजेंसी स्थिति बनती है, सिचुएशन बनती है, तो उस समय हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है मेक द एरिया सेफ, सेकंड है इवेल्युएट द इंजुरी पेशेंट कंडीशन, थर्ड है सीक हेल्प, और फोर्थ है ऑल ऑफ द दिस। तो दोस्तों यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो उस समय हमें सुरक्षित जगह बनाना है, जहाँ भी एक्सीडेंट वाली एरिया है उससे हमें पेशेंट को दूर ले जाके रखना है, करना है। जैसे यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो भी हमें रोड से साइड में लेके जाना है पेशेंट को, सबसे नंबर एक बात। दूसरी चीज़ जो बताया है कि घायल मरीजों की अवस्था का मूल्यांकन करें और मरीज की कंडीशन देखें कि कौन से सबसे ज़्यादा घायल है, उसको हमें सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचाने की ज़रूरत है। थर्ड है सीक हेल्प, और दोस्तों हमें साथ में सीक हेल्प मतलब मदद भी मांगनी है लोगों से, आते जाते लोगों से, कि हमें मदद दें, पेशेंट को मदद दें, ताकि पेशेंट को जल्दी से रिकवरी और हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। और फोर्थ है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एम्स ऑफ फर्स्ट एड एक्सेप्ट। तो हमारा जो फर्स्ट एड का सभी लक्ष्य रहेंगे एक को छोड़ के एक्सेप्ट में। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, टू प्रिवेंट लाइफ है, सेकंड है टू प्रिवेंट इंजुरी, थर्ड है टू प्रमोट रिकवरी, फोर्थ है टू हेल्प इंश्योर सेफ ट्रांसपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट में आएगा, टू प्रिवेंट इंजुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन हु इज ए इंडिवेलिंग कैथेटर एक्सप्रेस हर नीड टू यूरिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन नीड टू बी डन फॉर द पेशेंट। तो एक पेशेंट है जिसको कैथेटर लगा हुआ है और वो यूरिन पास करने के लिए आपसे बोलता है, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, टेक हर टू रेस्ट रूम, सेकंड है चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर, थर्ड है रिसर्च दैट सी कैन नॉट वॉइड, फोर्थ है कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर यूरिन एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है चेक द पेटेंसी ऑफ कैथेटर। तो हमें कैथेटर को क्या करना है, चेक कर लेना है कहीं उसका कैथेटर ब्लॉक तो नहीं हो गया है, कोई ब्लड का क्लॉट या कोई अदर तो नहीं आ गए हैं कुछ पार्टिकल्स जिसकी वजह से वो यूरिन करने के लिए हमें बोल रहा है। ज़्यादातर दोस्तों जिनको कैथेटर लगा रहता है वो आईसीयू के पेशेंट रहते हैं, वो कंटिन्यू लेटे रहते हैं, तो उस दौरान में यूरिन का प्रेशर नहीं बन पाता, तो यूरिन स्लो पास होती है, उस दौरान भी क्लॉट जमने का कारण हो सकता है, पेशेंट आपसे यूरिन पास करने के लिए बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए न्यू बोर्न दैट इज एबव द 9th परसेंटाइल और द इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ कर्व इज टर्म्ड। तो एक जो 90वें प्रतिशत से ऊपर नवजात है, तो हमें क्या कहना है इसको। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पोस्ट टर्म बेबी, सेकंड है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, थर्ड है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, और फोर्थ है प्री टर्म बेबी। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर है लार्ज ऑफ गेस्टेशनल एज होगा, जिसको शॉर्ट में LGA भी बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो वेट है करीब 8 से 9 पाउंड तक हो जाता है, और अपने इंडियन में बोले तो 4 किलो से 4 किलो 400 ग्राम तक हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन 1.5 ग्राम इंट्रावेनसली फॉर बैक्टीरियल meningitis patient, one vial contain 1 gram, she has dissolved medicine in 2 vial of injection ceftazone each vial with a 10 ml normal saline, how much volume she need to administration। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपना सेफ्ट्राजोन इंजेक्शन है वो कितने ग्राम का है, 1 ग्राम का है, और हमें लगाना कितना है 1.5 ग्राम लगाना था। हमें यहाँ पे 2 वायल डाइल्यूट करना है, और 2 वायल को डाइल्यूट करने के लिए हमें जो उसका नॉर्मल सलाइन मिलता है दोस्तों एक इंजेक्शन के साथ में, तो 10 ml मिलता है। तो हमें कितना देना है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 20 ml, सेकंड है 15 ml, थर्ड है 10 ml, और फोर्थ है 5 ml। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, हमें 1.5
ये मतलब 1.5 ml देना है 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द सोल्यूशन फॉर स्पिलेज ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर। अब क्या होता है, यदि हम ब्लड का कोई मतलब स्पेसिमेन है या कुछ या पलट कर रहे हैं तो फ्लोर में गिर जाता है, छलक जाता है, उस कंडीशन में हमें क्या उपाय करना है, किससे सफाई करना है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेकंड है फिनॉल मिक्स्ड, थर्ड है सीडेक्स और फोर्थ है फॉर्मेलिन। तो यहाँ पे दोस्तों जो 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड है उससे हमें क्लीन करना है फर्स्ट में गिरे हुए ब्लड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइटनेस ऑफ द स्टेनोक्लेडोमेस्टाइड मसल्स रिजल्टिंग द चाइल्ड हेड बीइंग टिल्ट टू वन साइड रिजल्ट इन। दोस्तों ये जो मसल्स होती है इसकी वजह से जो कसावट होती है, खिंचाव होती है बच्चे के सिर में और एक तरफ झुक जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे और किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ब्लड से रोग डिसीज, सेकंड है टोटिकोलिस, थर्ड है बोटोलिज्म, फोर्थ है फ्लेजियोसेफाली। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों टोटिकोलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फॉलोइंग सिंड्रोम इज ट्रिगर्ड बाय यूज ऑफ सैलिसिलेट रिजल्टिंग इन ब्रेन स्वेलिंग एंड लीवर फेलियर। तो निम्नलिखित सिंड्रोम का सैलिसिलेट के उपयोग से जो ट्रिगर किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप जो सिर में सूजन आती है, मस्तिष्क में और लीवर में फेलियर का कारण बनता है। तो क्या कारण है दोस्तों, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बोटोलिज्म, सेकंड है रेज सिंड्रोम, थर्ड है डाउन सिंड्रोम, फोर्थ है इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों रेज सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए न्यू बोर्न इज ए म्यूकेनियम स्टैंड म्यूकेनियम प्रेजेंट इन द माउथ, नो ब्रीथिंग, हार्ट रेट इज 80 बीट पर मिनट्स, इमीडिएट मैनेजमेंट विल बी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक न्यू बोर्न हुआ है और वो उसके साथ में क्या है, वो म्यूकेनियम से सना हुआ है और उसकी हार्ट रेट है 80 बीट प्रति मिनट है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंट्यूबेशन करना है, सेकंड है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन देना है, थर्ड है वार्मथ एंड सक्शन और फोर्थ है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है थर्ड है वार्मथ एंड सक्शन। अब दोस्तों जब भी बच्चा तुरंत जन्म लेता है उसके मुंह को सफाई करना है, नाक की सफाई करना है सक्शन के द्वारा और उसको वार्म प्रोवाइड करना है वार्मर के द्वारा, और साथ में यदि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वार्मर के साथ में ऑक्सीजन भी सपोर्ट में दे सकते हैं। पर यहाँ पे जो इसके अनुसार दोस्तों राइट आंसर है वार्म एंड सक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिफिशिएंसी ऑफ थायमिन रिजल्टिंग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो थायमिन की कमी से कौन से रोग होते हैं एक सिवाय एक के। तो फर्स्ट देखिए पेरिफेरल न्यूराइटिस, सेकंड है स्टेंड ग्रोथ, थर्ड है कार्डियक बेरी, फोर्थ है इन्फेंटाइल बेरी। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों एक्सेप्ट में स्टेंटेड ग्रोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो प्रोटीन के सभी फंक्शन हैं एक को छोड़ के सिवाय एक के। फर्स्ट है बॉडी बिल्डिंग, सेकंड है रिपेयर एंड मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू, थर्ड है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, फोर्थ है प्रिवेंट सिंथेसिस कोगुलेशन फैक्टर। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों यही रहेगा एक्सेप्ट में, जो कि प्रिवेंट सिंथेसिस कोगुलेशन फैक्टर प्रोटीन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट विथ ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब हम सांस लेते हैं और अंदर बाहर करते हैं एक्सहेल और इनहेल, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है रेसिडुअल वॉल्यूम, सेकंड है टाइडल वॉल्यूम, थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्थ है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, जिसको हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर को, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फैलोपियन ट्यूब का सभी कार्य हैं दिए गए ऑप्शन में एक को छोड़ के सिवाय एक के। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन, सेकंड है ट्रांसपोरेशन ऑफ जेमेटीज, थर्ड है न्यूट्राइजिंग ऑफ द जाइगोट, फोर्थ है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ रहा है एक्सेप्ट में इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। अब दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा तो कंडीशन में क्या हो जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे जो इसका काम रहता है फैलोपियन ट्यूब का,
तो ये फर्टिलाइजेशन का भी हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, जो कि यूट्रस में ले जाने का, जेमेटी को ले जाने का काम करती है। उसके अलावा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है जैकेट को, पर इम्प्लांटेशन नहीं करती है। और यदि इम्प्लांटेशन हो जाता है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में, तो इसको हम कौन सी प्रेगनेंसी बोलते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काज ऑफ फीटल टैकीकार्डिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो फीटल है उसको टैकीकार्डिया हो रहा है, तो क्या कारण है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिए, मैटरनल एंड फीटल एनीमिया, सेकंड है मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, थर्ड है फीटल कंप्रोमाइज, फोर्थ है फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इज डन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन किया जाता है दोस्तों, तो सभी चीज यूज में लाते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ एक को सिवाय एक के। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सेकंड है सक्शन इवैक्यूएशन, थर्ड है डाइल्यूशन एंड इवैक्यूएशन, फोर्थ है हिस्टेक्टोमी। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट में जो अपन एबॉर्शन करते हैं वहाँ पे हिस्टेक्टोमी नहीं करते हैं, और ये जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है। और हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम कंप्लीटली यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है एक्सेप्ट में हिस्टेक्टोमी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन लाइन ऑफ मिड लाइन फ्रॉम द जिफी स्टर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस इज फॉर्म्ड, दिस लाइन इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्ट्राइग्रेविडियम, सेकंड है लिनिया नेग्रा, थर्ड है कैपुट मेडुसा, फोर्थ है स्ट्राई एल्बिसियन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है स्ट्राइग्रेविडियम है, और इसका आप लोगों को इमेज भी दिखा देते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है लिनिया नेग्रा के डायग्राम, जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लाइन है दोस्तों लिनिया नेग्रा, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज और थर्ड इमेज, उसके बाद फोर्थ इमेज, इसको दोस्तों बोलते हैं लिनिया नेग्रा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं जो कि है कैपुट मेडुसा। दोस्तों ये अपन देखे रहेंगे इमेज, तो अपने को थोड़ा से स्टडी में और एग्जाम में मदद मिलती है। ये यहाँ देख सकते हैं कैप्टुस मेडुसाई, दोस्तों इस तरह से होता है। इसके बाद थर्ड इमेज दिखा देते हैं आपको, जो कि है स्ट्राइग्रेविडियम रूब्राई। दोस्तों ये इसको बोलते हैं स्ट्राइग्रेविडियम। इसको लिनिया नेग्रा, ये जो दोस्तों ये ऊपर से नीचे तक रहती है अपने जिफी स्टेनियम तक, उसके बाद ये है नीचे जो रहती है इसको बोलते हैं स्ट्राइग्रेविडियम। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके लाइक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फीटल मेम्ब्रेन दैट डज नॉट हैव एनी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और एनी लिम्फेटिक सप्लाई इज। तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए दोस्तों, उसमें से जो फीटल में क्या होता है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होती है, तो कौन है वह। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कोरियन, सेकंड है एमिनियन, थर्ड है कोरियन एंड एमिनियन, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों एमिनियन है, जिसमें कि कोई नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द काज ऑफ ए हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है हाइपर कैल्सीमिया, सेकंड है क्रोनिक रेनल फेलियर, थर्ड है हाइपर फास्फोटेमिया, फोर्थ है हाइपोलिपिडेमिया। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों हाइपोलिपिडेमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिफिलिस इज काज्ड बाय। तो सिफिलिस होने का कारण क्या है। ऑप्शन देखिए, इसमें जो बैक्टीरिया वायरस दिए गए हैं ऑप्शन में, तो फर्स्ट में है स्टेफिलोकोकस, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस, थर्ड है ट्रेपिनिया पैलिडियम, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ट्रेपोनेमिया पैलिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस इज कॉल्ड। तो जब मेंसेस होता है, मेंसेस के दौरान जो स्पॉट मिलते हैं ब्लड के ब्लीडिंग के दौरान, तो उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, सेकंड है मिनोर्जिया, थर्ड है मेट्रोजिया,
फोर्थ है डिस्मेनोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, मेट्रोजिया है। अब दोस्तों क्या होता है मेट्रोजिया में, ये बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल चेंज हो गया, सिस्ट हो गई, उसके अलावा और बहुत सारे काजेज रहते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, डायलेटेशन एंड वेरिकोसिटी ऑफ द पेपिनोफॉर्म फ्लेक्सेस विथ द स्क्रोटम इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये पेपिनोफॉर्म में जब वेरिकोसिटी और डायलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्क्रोटम के अंदर। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है हाइड्रोसील, सेकंड है हेमेटोसील, थर्ड है स्पर्मेटोसील और फोर्थ है वेरिकोसील। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वेरिकोसील है। और वेरिकोसील के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। वेरिकोसील आर व्हेन द पेपिनिफॉर्म flexes veins in the scrotum become enlarged. These veins are like varicose vein, twisted, swelling veins found in the leg. Varicocele from during puberty, they can grow larger and you may notice them more over time. Varicocele are more common on the left side of scrotum. तो दोस्तों यहाँ पे जो लेफ्ट साइड स्क्रोटम रहता है उस एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है सूजन आ जाती है और जो वेरिकोज वेन होती है वो ट्विस्टेड हो जाती है, मुड़ी हुई हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट हेल्प प्रिपरेशन द एंडोमेट्रियम टू रिसीव एंड इम्प्लांट द फर्टिलाइज ओवम इज। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है जिसको प्रिपेयर करने के बाद एंडोमेट्रियम रिसीव होने के बाद में इम्प्लांट और फर्टिलाइज करने में मदद करता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एस्ट्रोजन, सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड है ऑक्सीटोसिन और फोर्थ है प्रोलैक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन है। और प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन दोस्तों यदि आप गायनिक के क्लिनिक में कभी गए होंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं गायनिक वो लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। इसका डोजेस के बारे में आपने सुना होगा या लगाया होगा आपने IM या IV। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए अडल्ट पेशेंट इज कैटेगराइज्ड एज ए ओलिगोयूरिक एक्यूट रेनल फेलियर व्हेन इज यूरिन आउटपुट। तो दोस्तों एक अडल्ट पेशेंट है तो हम ओलिगोयूरिक एक्यूट रेनल फेलियर में कब उसको कैटेगराइज करेंगे, यदि उसका यूरिन आउटपुट कितने से कम है। तो फर्स्ट है लेस देन 200 ml पर डे, सेकंड है लेस देन 400 ml पर डे, थर्ड है 500 ml पर डे और फोर्थ है लेस देन 600 ml पर डे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों लेस देन 400 ml पर डे से यदि कम है तो उसे हम किस में काउंट करेंगे, कैटेगराइज एज ए ओलिगोयूरिक एक्यूट रेनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर एक्टिव वावल साउंड इज कॉल्ड। तो हाइपर एक्टिव वावल साउंड हम इसमें से किसको बोलेंगे। फर्स्ट में है टेनिज्मस, सेकंड है बोर्बीजीमस, थर्ड है हेमेटोचेरिया, फोर्थ है हेमेटोइमेसिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बोर्बीजीमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव स्लीपिंग इज कॉल्ड। तो एक्सेसिव स्लीपिंग को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंसोम्निया, सेकंड है नेक्रोलेप्सी, थर्ड है सोमेनोबोलिज्म, फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों नेक्रोलेप्सी है। और नेक्रोलेप्सी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्रोलेप्सी इज ए क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरवेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस एंड सडन अटैक ऑफ स्लीप। People with necrolepsy often find it difficult to stay awake for long period on time. Regarding of the circumstance, necrolepsy can cause serious disruption in your daily routine. तो दोस्तों यहाँ इसमें क्या होता है, पेशेंट डे टाइम में ड्राउजीनेस हो जाता है और उसको सडन स्लीप का अटैक आ जाता है कि वो एकदम से सो जाता है, और जिसकी वजह से उसके जो डेली रूटीन वर्क है उसमें अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेन इज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन इज काज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे दोस्तों पेन और इन्फ्लामेशन का काजेज हैं प्रोडक्शन की वजह से, तो कौन कौन से हैं एक्सेप्ट में सिवाय एक के। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हिस्टामिन, सेकंड है ब्रेडिकिनिन, थर्ड है प्रोस्टाग्लैंडिन और फोर्थ है मेलेटोनिन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मेलेटोनिन है, जो कि कलर का काम करती है स्किन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओपनिंग ऑफ ए बाउंड विथ एक्सपोजर ऑफ ए इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड। तो दोस्तों किसी बाउंड को एक्सटर्नल ओपन और इंटरनल ऑर्गन की वजह से होता है तो हम क्या बोलेंगे। आंतरिक अंगों का अनावरण के साथ एक घाव के खुलने को निम्न कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है डेहिसेंस, सेकंड है इविसेरेशन, थर्ड है कोलियोइड फॉर्मेशन, फोर्थ है इचार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इविसेरेशन है, जिसको अंतड़ी निकलना बोलते हैं हिंदी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जरी परफॉर्म टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ ए डिसीज ऑफ कंफर्मेशन ऑफ ए डायग्नोसिस इज कॉल्ड। तो दोस्तों किसी बीमारी को सीमा या निदान की पुष्टि के लिए की गई सर्जरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में पैलिएटिव, सेकंड है डायग्नोसिस, थर्ड है एक्सप्लोरेटरी, फोर्थ है क्यूरेटिव। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों एक्सप्लोरेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन पोटेशियम हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड एज। तो पोटेशियम इंजेक्शन है दोस्तों, उसको कैसे आप लगाओगे, एडमिनिस्टर करोगे? फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सेकंड है इंट्रावेनस बोलस, थर्ड है इंट्राडर्मल और फोर्थ है इंट्रावेनस विथ आईवी फ्लूइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यही है, इंट्रावेनस विथ फ्लूइड। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पोटेशियम का इंजेक्शन होता है ये कभी भी आईएम या आईवी डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ए डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम इज। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हाइपरटेंशन, सेकंड है हाइपोटेंशन, थर्ड है पोस्चरल हाइपोटेंशन, फोर्थ है टैकीकार्डिया। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों पोस्चरल हाइपोटेंशन है। और पोस्चरल हाइपोटेंशन के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसको कि पोस्चरल हाइपोटेंशन को आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज आल्सो कॉल्ड पोस्चरल हाइपोटेंशन इज ए फॉर्म ऑफ लो ब्लड pressure that happened when you stand up for sitting or lying down. Orthostatic hypotension can make you feel dizzy, light headache and maybe even cause you infarct। दोस्तों इसमें जो होता है ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो जाता है और जब आप खड़े होते हैं तो आपको खड़े होते नहीं बनता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको चक्कर भी आ सकती है, बेहोशी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हेन द वाटर लॉस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोलाइट लॉस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिफेक्ट अकर्स। तो जब दोस्तों अपने शरीर में पानी की कमी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट से अधिक, तो उस संबंध में कौन सी कंडीशन बनती है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आइसोओस्मोलर, सेकंड है हाइपर ओस्मोलर, थर्ड है हाइपोटोनिक और फोर्थ है नॉन ऑफ दीस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हाइपर ओस्मोलर। और हाइपो ओस्मोलर को दोस्तों आल्सो इज कॉल्ड हाइपर ओस्मोलर सिटी बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, विच ऑफ ब्लड हैज ए हाई कंसनट्रेट ऑफ साल्ट। दोस्तों यहाँ पे ब्लड क्या होता है, कंसनट्रेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और साल्ट बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, अदर सब्सटेंस बढ़ जाते हैं। दिस ड्रा ऑफ वाटर आउट ऑफ द बॉडी इन अदर ऑर्गन इंक्लूड द ब्रेन। रिस्क फैक्टर इंक्लूड ए स्ट्रेसफुल इवेंट सच एज इन्फेक्शन, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक और रिसेंटरी सर्जरी। तो इस तरह दोस्तों कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड आर नॉर्मली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एक्सेप्ट। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंट्रावस्कुलर, सेकंड है इंट्रासेलुलर, थर्ड है इंट्रास्टिशियल, फोर्थ है इंट्राडर्मल। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों इंट्राडर्मल है, जो कि तरल पदार्थ सामान्य रूप से निम्नलिखित सभी स्थानों में पाए जाते हैं सिवाय इंट्राडर्मल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द वन विच कंटेन ब्लूप्रिंट फॉर ऑल द प्रोटीन्स इन द बॉडी इज। दोस्तों वह कौन सी प्रोटीन है जिसके द्वारा ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकंड है डीएनए, थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोर्थ है न्यूक्लियर इनवलप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डीएनए है। और डीएनए के बारे में आप लोगों ने अक्सर सीआईडी वगैरह में या किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि डीएनए टेस्ट किया गया किसी का क्रॉस मैच करने के लिए, उसके पेरेंट्स या बच्चे या माता पिता का जब भी चेक करना रहता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द एजेंट यूज टू स्टेबलाइज ओरल पोलियो वैक्सीन इज। तो दोस्तों कौन सा एजेंट यूज किया जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सेकंड है पोटेशियम क्लोराइड, थर्ड है मैग्नीशियम क्लोराइड, फोर्थ है सोडियम सल्फेट। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड को यूज किया जाता है पोलियो वैक्सीन को स्थिर या स्टेबल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय पेशेंट देमसेल्फ विदाउट रिकोर्स टू हॉस्पिटल इज कॉल्ड। तो दोस्तों यदि किसी पेशेंट को घर पे सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट है डॉट्स, सेकंड है डोमिसाइल ट्रीटमेंट, थर्ड है शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों डोमिसाइल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी लॉस ऑफ एब्नॉर्मलिटी ऑफ ए फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति या पर्सन को मनोवैज्ञानिक शारीरिक संरचना में कोई भी नुकसान होता है या कोई असामान्यता पाई जाती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है डिसेबिलिटी, सेकंड है हैंडीकैप, थर्ड है इम्पायरमेंट और फोर्थ है रिहेबिलिटेशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इम्पायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन विच हाल्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए डिसीज एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है
प्राइमोडियल प्रिवेंशन, सेकंड है प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन और फोर्थ है टर्शरी प्रिवेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इसमें क्या करते हैं कि वह क्रिया जिसमें बीमारी की प्रगति को उसके प्रारंभिक चरण में रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन द ए होस्ट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वायरुलेंस, सेकंड है पैथोजेनेसी और थर्ड है इन्फेक्टिविटी, फोर्थ है पैथोजेनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वायरुलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो निम्नलिखित में से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कोरोना वायरस से संबंध कौन सी बीमारी रखती है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एमईआरएस, सेकंड है सार्स, थर्ड है बोथ एमईआरएस एंड सार्स और फोर्थ है नाइदर एमईआरएस नॉर सार्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों थर्ड आएगा, बोथ है एमईआरएस और सार्स। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एमईआरएस का जो फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एमईआरएस, और दोस्तों इज ए कंटाजिनियस बीमारी है और या समटाइम फेटल रेस्पिरेटरी इलनेस ऑफ्टन स्प्रेड थ्रू द क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन इन्फेक्टेड पर्सन। दोस्तों ये इन्फेक्टेड पर्सन से फैलने वाली बीमारी है और यहाँ पे दोस्तों ये समटाइम फाटल मतलब होता है दोस्तों घातक, और कभी समय यह घातक बन जाती है। यदि फैलती कैसे है, किसी भी कंटामिनेटेड पर्सन से फैलती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी कोरोना के जरिए सभी पे एक दूसरे पे ये फैल रहा था। और नेक्स्ट है दोस्तों SARS, सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इज ए वायरल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिसीज और काज्ड बाय ए सार्स एसोसिएट विथ कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्किन रेसेस आर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो स्किन रेसेस से क्लिनिकल फीचर के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड है एड्स, थर्ड है मेजल्स और फोर्थ है टिटनेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है थर्ड है मेजल्स है। मेजल्स में स्किन रेसेस बनते हैं खसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कास्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो चिकन पॉक्स का कास्टिव ऑर्गेनिज्म में कौन सा है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है वेरिसोला जोस्टर वायरस, थर्ड है सेकंड है पैरामोक्सी वायरस और थर्ड है हेपेटिस सिम्प्लेक्स वायरस और फोर्थ है वेरिलो वायरस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कास्टिव एजेंट चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इंडिया हु हैज अचीव्ड टॉप रैंक ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड 15 ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ 2021। तो दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया था, और यहाँ पे जो टॉप रैंक में फॉर्चून ऑफ वर्ल्ड और 50 ग्रेटेस्ट लीडर में शामिल हुए थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए अधर पूनावाला, सेकंड है मुकेश अंबानी, थर्ड है नरेंद्र मोदी और फोर्थ है रणदीप गुलेरिया। दोस्तों ये राइट आंसर है अधर पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेजरिंग द सेंट्रल वेनस प्रेशर। दोस्तों जब सेंट्रल वेनस प्रेशर को हम नापते हैं तो द 0 पॉइंट मैनोमीटर कैन बी केप्ट एट द लेवल ऑफ राइट एट्रियम बाय प्लेसिंग इट। तो दोस्तों जो जीरो लेवल हम रखते हैं एट्रियम को, तो कहाँ से कहाँ तक ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में बताइए। देखिए तो फर्स्ट है मिड एक्सिलरी लाइन, सेकंड है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, थर्ड है शोल्डर लेवल और फोर्थ है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मिड एक्सिलरी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू अवॉइड हिंड्रेंस इन पेशेंट केयर इज कॉल्ड एज। दोस्तों जो पेशेंट को देखने के लिए या इमरजेंसी की सभी केयर की सभी सुविधाओं के लिए हम इन्वेंट्री बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल, सेकंड है सुपरविजन, थर्ड है स्टाफिंग और फोर्थ है लीडरशिप। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल है, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, रोगी की देखभाल में बाधाओं से बचने के लिए किसी भी समय दवाओं और उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या होता है कि जितने भी मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आईसीयू में रखाई जाती हैं या अदर जो भी वार्ड रहते हैं, इमरजेंसी वार्ड रहते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट और मेडिसिन जो है सभी को काउंट करके और ध्यान करके रखा जाता है, उसी को इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री बनाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरेप्ट इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो सबसे पहला दांत है दो जोड़ी में आते हैं दोस्तों, तो किसको बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है कस्पिड्स, सेकंड है इंसीजर्स और थर्ड है मोलर्स और फोर्थ है कैनाइंस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इंसीजर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड टू असेस द इनगुनाइलियल हर्निया। दोस्तों जो इनगुनाइलियल हर्निया होती है उसको असेस के लिए कौन सी पोजीशन यूज में लाई जाती है। फर्स्ट है प्रोन, सेकंड है लेफ्ट लेटरल, थर्ड है लिथोटॉमी और फोर्थ है स्टैंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों स्टैंडिंग पोजीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चीफ नर्सिंग ऑफिसर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर रहती है उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है एक को छोड़ के। तो फर्स्ट है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिंग नर्सिंग सर्विस, सेकंड है डिलीगेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर, फोर्थ है डेवलप पॉलिसीज फॉर द इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट एक्सेप्ट में आएगा प्रोवाइड बेड साइड नर्सिंग केयर। तो ये बेड साइड नर्सिंग देखभाल प्रदान करना किसका काम नहीं है, तो ये जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर रहती है वो इसका काम नहीं है बेड साइड नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। तो दोस्तों ये एक्सेप्ट में आएगा, तो राइट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी चेक्ड। तो दोस्तों जब पल्स चेक करते हैं तो उस समय हम क्या क्या आकलन या अनुमान लगाते हैं। फर्स्ट है रेट, सेकंड है स्ट्रेंथ है, थर्ड है रिदम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों एक कर्मचारी को केवल वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करना चाहिए, प्रशासन के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हियरार्ची, सेकंड है यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड है डिलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी, फोर्थ है इनप्रिट टू क्राफ्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द प्राइमरी एम ऑफ फर्स्ट एड इन ए पर्सन विथ ब्लीडिंग बाउंड एज। तो दोस्तों जो प्राइमरी अपना लक्ष्य रहेगा किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो क्या है, ऑप्शन में दिए गए राइट आंसर। फर्स्ट है इन्फॉर्म फैमिली, सेकंड है टू अरेस्ट ब्लीडिंग, थर्ड है इन्फॉर्म पुलिस और फोर्थ है टू टेक टू हॉस्पिटल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है टू अरेस्ट ब्लीडिंग, हमें जो ब्लड बह रहा है उसको ब्लड को बहने से रोकना है। द चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो फॉर CPR इन न्यू बोर्न इज। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू बोर्न बेबी है, बच्चा है, तो उसको CPR किस रेशियो में देंगे, क्या रेशियो रहेगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है 30:2, सेकंड है 15:2, थर्ड है 10:2 और फोर है 3:1। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 3:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द एक्टिविटीज इंडिविजुअल अंडरटेक इन प्रोमोटिंग देयर ऑन हेल्थ प्रिवेंशन डिसीज और रिस्टोरिंग ऑन हेल्थ इज कॉल्ड। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि सेल्फ इंडिविजुअल अपना केयर कर रहा है, देख रेख कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है डिसीज से, तो हम इसको कौन से हेल्थ केयर में काउंट करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सेल्फ केयर, सेकंड फैमिली केयर, थर्ड है कम्युनिटी केयर और फोर्थ है स्टेट केयर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सेल्फ केयर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रूट थ्रू विच द इन्फेक्शियस एजेंट इंटर द होस्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों जिस रूट से इन्फेक्शियस एजेंट इंटर करता है बॉडी में तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी एंट्री बोलेंगे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे फर्स्ट में है पोर्टल ऑफ एग्जिट, सेकंड है पोर्टल ऑफ एंट्री, थर्ड है साइट ऑफ इलेक्शन और फोर्थ है ट्रांसमिशन रूट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट सेकंड है पोर्टल ऑफ एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों जीके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब मैं जीके को स्किप करते हुए चलता हूँ। यदि आपको इन सबको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों थोड़ा सा अपने को माइंड में एक नई जानकारी मिलती है, तो जरूर पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। और यहाँ पे दोस्तों ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा से, इसलिए इनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर तो दे रखा डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है, उसके बाद 55 भी जीके का क्वेश्चन है, और नेक्स्ट दोस्तों ये भी जीके का ही क्वेश्चन है। इसके बाद राजीव ब्रदर जी अडल, ये भी जीके क्वेश्चन दोस्तों। फिर नेक्स्ट दोस्तों ये भी जीके का है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, कौन है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कृष्णा, सेकंड है कावेरी, थर्ड है नर्मदा, फोर्थ है गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी जीके का क्वेश्चन है। फिर यहाँ भी दोस्तों सिक्वेंस ऑफ ये जीके का ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट दोस्तों, चूजिंग द नंबर ऑफ ग्रुप सिमिलर ग्रुप ऑफ नंबर 45, 54 और 63। दोस्तों ये भी जीके का ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस तरह से जो जीके आते हैं तो यहाँ पे जो टेबल रहता है अपने को टेबल ध्यान रखना रहता है। जैसे इसका जो राइट आंसर दोस्तों 18 वाला है, जो कि 9 का टेबल है। 9, 9 दून 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, फिर 9 छक्का 54 और 9 7 63। इस तरह से इसके आंसर आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे टेबल इस तरह से दिया गया है। इसके बाद यहाँ भी आप ये देख सकते हैं, ये भी जीके का क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा।
हिस्ट्री। इसके बाद दोस्तों ये भी जीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जीके में अपने को नॉलेज होना चाहिए थोड़ा से। जैसे कि ननकाना साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। दोस्तों कौन सी कंट्री में ये ननकाना साहिब गुरुद्वारा स्थित है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे फर्स्ट है इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन रहता है। सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है नेपाल और फोर्थ है भूटान। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पाकिस्तान ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट है 11 जुलाई, और ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे 5 जुलाई, 5 जून और 21 जून यहाँ पे आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी जीके से है, सुल्तान अजलाल शाह का पे एसोसिएटेड भी, तो ये दोस्तों हॉकी से एसोसिएट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये सीएचओ में भी आया दोस्तों, तो ये आप एनएचएम स्टाफ नर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। बीच क्लासिफिकेशन डांस, क्लासिकल डांस इज फेमस इन तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कुचिपुड़ी, सेकंड है मोहिनाट्टम, थर्ड है भरतनाट्यम और फोर्थ है कथकली। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तानसेन इज ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिच टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ। तो दोस्तों जो तानसेन जी थे वो किस बहुत बड़े संगीतकार थे, लेकिन किसके दरबार में थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अकबर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मधुवानी ये स्टाइल ऑफ फोल्क पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। दोस्तों ये जो मधुवानी पेंटिंग है तो ये कहाँ पे प्रसिद्ध है अपने भारत में? तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है बिहार। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों बिहार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जिनको मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर ऑफ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीसी राय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड। तो बीसी राय का जो अवार्ड दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जर्नलिज्म, सेकंड है मेडिसिन, थर्ड है म्यूजिक और फोर्थ है इन्वायरमेंट। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों मेडिसिन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन इंडिया व्हेन द लार्जेस्ट डे ऑब्जर्व? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है दिसंबर 22, सेकंड है जून 21, थर्ड है अगस्त 21 और फोर्थ है सितंबर 22। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जून 21। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ मिनिस्टर इन इंडिया? तो दोस्तों ये 2021 के अकॉर्डिंग है, अभी लेटेस्ट का आप अपडेट कर लीजिएगा, और इसके जो राइट आंसर है किरण रिजिजू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द 2023 ODI वर्ल्ड कप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द मेन थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2021? तो इसका जो राइट आंसर है योगा फॉर वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड 5 मेजर स्टील मेकिंग प्रोजेक्ट ग्रोथ आरियस 1,46,00,000 दोस्तों यहाँ पे है। तो इसमें पूछा गया है कि किस राज्य ने 1,46,00,000 रुपए का 5 प्रमुख इस्पात निर्माण और परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट है, ये भी जीके का ही क्वेश्चन है, जो कि वेटरन पॉलिटिशियन वीरभद्र सिंह पास्ट अवे ऑन जुलाई 8, 2021। ही हैड सर्विसेज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर 6 टर्म? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में थे वो। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल्स 2021? तो इसका जो राइट आंसर है नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच पेमेंट सिस्टम हैज बीन वेरीड फ्रॉम इशूइंग न्यू कार्ड फ्रॉम जुलाई 22। तो दोस्तों 22 जुलाई को कौन से कार्ड को भुगतान लेने से या पेमेंट लेने से रोक दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मास्टर कार्ड को यहाँ से बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीराबाई चानू वन सिल्वर एट ए टोक्यो ओलंपिक इन द वुमेन्स 49 kg कैटेगरी ऑफ वेट
विच स्पोर्ट, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वेट लिफ्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया इज, तो हाइपोग्लाइसीमिया में कौन सी सॉरी दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया में कौन सी ड्रग यूज में लाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है, पहले ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट में है एटिनोलॉल, सेकंड है प्रेडनिसोलोन, थर्ड है नाइट्रोग्लिसरीन और फोर्थ है कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर विजिबिलिटी एक्सेप्ट, दोस्तों एमटीपी अधिनियम के तहत जो पूर्ण गर्भावस्था को समाप्त करने का संकेत देते हैं तो कौन कौन से हैं, एक को छोड़ के, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है सीवियर कार्डियक डिसीज, सेकंड है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, थर्ड है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और फोर्थ है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, तो इसका जो राइट आंसर है एक्सेप्ट में अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, जो कि एमटीपी अधिनियम के तहत नहीं आती है और इसको सिवाय में एक्सेप्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसको कब मनाया जाता है दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है इसका आंसर दोस्तों, फिर भी कमेंट जरूर करिएगा। राइट आंसर है 12 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमआरआई स्टैंड फॉर, तो एमआरआई किसके लिए फुल फॉर्म क्या होगा एमआरआई का, तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है मैग्नेट रिसोर्स इमेजिंग, सेकंड है मैग्नेटिक रेफर इमेज, थर्ड है मल्टी रिसोर्स आइडेंटिफाई और फोर्थ है नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जापानीज इंसेफेलाइटिस JESAN, तो जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट है लीवर डिसीज, सेकंड है ब्रेन डिसीज, थर्ड है लंग्स डिसीज और फोर्थ है आई डिसीज, तो इसका जो राइट आंसर है ब्रेन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड फॉर पेशेंट टेकिंग INH एज पार्ट ऑफ देयर एंटी ट्यूबरकुलोसिस रेजिम इज, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट है राइबोफ्लोविन, सेकंड है नियासिन, थर्ड है पेंटोथेजिन और फोर्थ है पायरोडोक्सिन, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पायरोडोक्सिन है। अगला क्वेश्चन है, इन एम्प्लॉई रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली ऑन सुपीरियर इज कॉल्ड, तो एक अधिकारी है दोस्तों जिसको सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी आदेश और कर्मचारी केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त करने वाले कर्मचारी को कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों इसका यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फीटल ब्रेडिकार्डिया कैन बी काज्ड बाय, तो फीटल ब्रेडिकार्डिया का कारण क्या है दोस्तों, फर्स्ट है मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, सेकंड है मैटरनल और फीटल एनीमिया, थर्ड है फीटल हार्ट डिफेक्ट और फोर्थ है नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फीटल हार्ट डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेम्परेरी और परमानेंट मेजर डिजाइन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इन चाइल्ड, तो दोस्तों टेम्परेरी और परमानेंट जो डिजाइन की गई है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को तो क्या कहेंगे, ऑप्शन देखिए फर्स्ट है फर्टिलिटी प्लानिंग, सेकंड है कंट्रासेप्शन और थर्ड है इनफर्टिलिटी और फोर्थ है फर्टिलिटी कंट्रोल, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कंट्रासेप्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइपर इमेसिस ग्रेविडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ऑप्शन देखिए हाइपर इमेसिस को किसे हम इंडिकेट करेंगे, ऑप्शन देखिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सेकंड है सीवियर नाजिया एंड इरिटेबल वोमिटिंग, थर्ड है साइन ऑफ प्रेगनेंसी, फोर्थ है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों सीवियर नाजिया एंड इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए टाइप ऑफ एबॉर्शन इन विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर ओनली पार्शियल एक्सप्लेन इज कॉल्ड, दोस्तों इसमें ऑप्शन देखिए फर्स्ट है थ्रेटेंड एबॉर्शन, सेकंड है इनवाइबल एबॉर्शन और इनविटेबल एबॉर्शन और थर्ड है इनकम्प्लीट एबॉर्शन और फोर्थ है मिस्ड एबॉर्शन, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इनकम्प्लीट एबॉर्शन है। अब यहाँ पे क्या बोला दोस्तों कि ए टाइप ऑफ एबॉर्शन इन विच प्रोड्यूस कंसेप्शन और ओनली पार्टिकल एक्सप्लेन, दोस्तों यहाँ पे एक पार्टिकल एक्सप्लेन को रिमूव किया जा रहा है या एवॉर्ड किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन। कभी कभी होता है दोस्तों कि कोई ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन रहती है जिसका इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है जिसको दोबारा से एवॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन ऑटोसोमल रिसीव डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन ए डिफिशिएंसी ऑफ द लीवर एंजाइम फेनिलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज इज कॉल्ड, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए फर्स्ट है मेपल साइडर यूरिन, सेकंड है फिनाइल कीटोन्यूरिया, थर्ड है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और फोर्थ है टनल सिंड्रोम, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोसेप्शनल सप्लीमेंटेशन डॉट डॉट, तो ऑप्शन देखिए यहाँ
फर्स्ट है फोलिक एसिड, सेकंड है फैटी एसिड, थर्ड है अमोनिया और फोर्थ है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड जो है दोस्तों, इसी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए हमें दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ई का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रोल ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, सेकंड है एंटी कोगुलेंट, थर्ड है रोल इन विजन और फोर्थ है एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ दिस इज फाउंड इन एविडेंस इन बनाना। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जिंक, सेकंड है स्टेन, थर्ड है कॉपर और फोर्थ है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द इनर लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज कॉल्ड एज। तो स्टमक के इनर लेयर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकंड है म्यूकोसा, थर्ड है एपिथेलियम, फोर्थ है ड्यूरेनियम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों म्यूकोसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिफेंसी ऑफ विच विटामिन कैन काज पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है विटामिन बी1, सेकंड है विटामिन बी12, थर्ड है विटामिन बी6 और फोर्थ है विटामिन बी9। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों विटामिन बी12 है। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ए बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा। तो दोस्तों स्पाइना बिफिडा किस रोकने के लिए कौन से विटामिन दी जाती है? ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, फर्स्ट है विटामिन डी, सेकंड है विटामिन ए, थर्ड है फोलिक एसिड और फोर्थ है विटामिन ई। तो इसके जो राइट आंसर है फोलिक एसिड। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, गुड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ दिस इज फाउंड इन एविडेंस इन बनाना। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जिंक, सेकंड है स्टेन, थर्ड है कॉपर और फोर्थ है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द इनर लेयर ऑफ द स्टमक वॉल इज कॉल्ड एज। तो स्टमक के इनर लेयर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकंड है म्यूकोसा, थर्ड है एपिथेलियम, फोर्थ है ड्यूडेनियम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों म्यूकोसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिफेंसी ऑफ विच विटामिन कैन काज पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है विटामिन बी1, सेकंड है विटामिन बी12, थर्ड है विटामिन बी6 और फोर्थ है विटामिन बी9। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों विटामिन बी12 है। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ए बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा। तो दोस्तों स्पाइना बिफिडा किस रोकने के लिए कौन से विटामिन दी जाती है? ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, फर्स्ट है विटामिन डी, सेकंड है विटामिन ए, थर्ड है फोलिक एसिड और फोर्थ है विटामिन ई। तो इसके जो राइट आंसर है फोलिक एसिड। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, गुड नाइट।